अति सम्मानीय और प्रिय माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, आज पूरी कलिसिया माँ मोनिका जो कि महिलाओं की संरक्षक का संत है, उनका त्यौहार मना रही है। आज 27 अगस्त। मैं आप सबको हमारे सभी पुरोहित भाइयों के आज के समारोह में सक्रिय भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज ये भक्ति बलिदान का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो कि आप सभी कोरोना की महामारी के चलते इस युखरित बलिदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः हम इस टेलीकास्ट युखरित बलिदान के माध्यम से आप सभी के लिए और विशेष करके हमारी पल्ली की सभी माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी की निवेदन अर्जियों इस युखरित बलिदान के माध्यम से हम प्रभु को चढ़े। आइए हम सभी माताओं की विशेष रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर सभी माताओं को सद्बुद्धि दे, सद ज्ञान दे, स्वस्थ रखे, ताकि वे परिवार की अगुवाई और परिवार का संचालन अच्छी तरह से कर सके। मैं आप सभी का इस लाइव टेलीकास्ट बलिदान के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन, एक हृदय और एक विश्वास को लेकर हम एक दूसरे के लिए और विशेष करके हमारी माताओं को हम प्रार्थना करें। आज के विषय का मतलब है, पहला मतलब है श्री प्रभु दास मित्र तबकरा बधाई कोना की ओर से स्वर्गीय विक्टर बी बोहरा के आत्मा के अनंत शांति के और दुखित परिवार में ईश्वर की आशीष एवं कृपा की। दूसरा मतलब है अल्बा टिक्का के लिए प्रार्थना करें, जो कि लंबी बीमारी के बाद वे ठीक हो गए। परिवार जिन्होंने उनकी सेवा की, सभी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों के सभी को धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार के साथ ईश्वर सभी को अपनी छत्र छाया में यह बलिदान का परिवार को चढ़ाया जा रहा है। तीसरा मतलब है शांतिनगर या लक्ष्मी नगर की सभी माताओं की ओर से ईश्वर सभी को स्वस्थ रखा। संत मोनिका की माध्यस्थता द्वारा उन्होंने विशेष आशीष और कृपा का अनुभव किया है, इसलिए वे मिलकर आज के अवसर पर ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। इसी के साथ आइए आप अपने सभी व्यक्तिगत मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें, ताकि हम सभी को इस युखरित बलिदान के माध्यम से आप सभी के हम प्रार्थना करें। आज के समारोह का अगुवाई श्रद्धा सेवा करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सम्मानीय फादरगण, सिस्टरगण, ख्रिस्त में प्रिय मेरे माता पिताओं, भाई बहनों और प्रिय बच्चों, आज हम संत मोनिका का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संत मोनिका का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? हम जानते हैं कि संत मोनिका हम लोगों की तरह एक परिवार में रहती थी, और परिवार में रहते समय, जीते समय हम लोग जानते हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष करके घर में यदि कोई पिता हो या हमारे बच्चे, विशेष करके लड़के बच्चे अनुशासनहीन में रहते हैं, माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ऐसे समय में माँ बाप को या परिवार को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में हम क्या करें, कैसे करें? हम माता संत मोनिका के द्वारा
शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि संत मोनिका को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शायद उसके समान हम लोग कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं। कठिनाइयों के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारती हैं, वह ईश्वर पर विश्वास बनाए रखती है। कई वर्षों के बाद उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके त्याग तपस्या के कारण उसका पति जो कि ख्रिस्तीय नहीं था, उसका मन परिवर्तन होता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है, और इस प्रकार से एक ख्रिस्तीय की भांति उसकी मृत्यु होती है। साथ ही साथ वर्षों बाद उसके बेटे अगस्टिन, जो कि सचमुच में एक उड़ाऊ पुत्र बन गया था, उसका भी मन परिवर्तन होता है। 33 वर्ष की आयु में वह बपतिस्मा ग्रहण करता है, मिलान शहर के बिशप अमरोस के हाथों द्वारा पास्का पर्व के अवसर पर। इस पवित्र मिसा पूजन भाग लेने के पूर्व चलिए हम भी अपने अपने परिवार के बारे में सोचें कि हमारा परिवार कैसे है। यदि अच्छा है तो हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और अपने परिवार को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यदि परिवार अच्छा नहीं है, समस्याएं हैं, तो क्यों उन समस्याओं को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। यदि हम माँ बाप के कारण से या हमारे बच्चों के कारण से परिवार में कुछ समस्या है, अशांति है, खुशहाली नहीं है, एकता नहीं है, तो चलिए हम लोग इस मिसा पूजा के पूर्व अपने कमजोरों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए पछतावा करें और ईश्वर से क्षमा मांगें और ईश्वर से आज प्रार्थना करें कि हमारा परिवार सुख और शांति का परिवार बने। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन तन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो दुखियों का दिलासा है, तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्तिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की प्रार्थना द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाएं और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पुत्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सकें। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 24। नम्र बन जाओ और प्रभु तुम पर दया दृष्टि करेगा। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। ना तो अपनी बुद्धि के परे की बातें समझने का प्रयत्न करो और ना गूढ़ रहस्यों का अनुसंधान करो। जो आदेश तुम्हें मिले हैं उन पर विचार करो और रहस्यमय बातों के फेर में मत पड़ो। जो तुम्हारी समझ के परे है उसमें मत फंसो। जो शिक्षा तुम्हें मिली है वह मानव बुद्धि से परे है। बहुत से लोग अपने अपने विचारों में भटक गए और विचारधारा कल्पनाओं ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। यह प्रभु की वाणी है। दुलरो ही
दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पवित्र स्त्रियां ईश्वर पर भरोसा रखती थीं। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें से कई अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएं। केश प्रासाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र इनका बनाव श्रृंगार नहीं बल्कि हृदय के अभ्यंतर सद्गुण, विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर श्रृंगार आप लोगों का वास्तविक सौंदर्य हो। यही ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थीं। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी तो आप उसकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप सेवा करेंगी तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अंत में यह, आप सब के सब एक मत, सहानुभूति पूर्ण, भातृप्रेम संपन्न, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। ऐसा ही करने के लिए आप बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। यह प्रभु की वाणी है। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तेरा वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। तेरा वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों और प्रिय बच्चों, आज जब हम संत मोनिका का त्यौहार मनाने आए हैं तो आज के त्यौहार से हमको कुछ शिक्षा लेने की बात है। हम परिवार में क्या चाहते हैं? हम कैसा परिवार चाहते हैं? मैं सोचता हूँ हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में मेल प्रेम हो, शांति हो, एकता हो और हमारे बच्चे अनुशासन में, जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन ये सहज में नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसके लिए माँ बाप का जीवन अच्छा होना चाहिए। बच्चों के लिए आदर्श पूर्वक होना चाहिए। उनमें आपसी मेल प्रेम हो, आपसी तालमेल हो, वे प्रेम से रहे। दूसरा, अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छा संस्कार दें। उन्हें आज्ञाकारी बनना सिखाएं, सही रास्ते पर चलना सिखाएं। संत मोनिका को क्यों जीवन में संघर्ष करना पड़ा? शायद उसके समान हम लोग को उतना संघर्ष करना नहीं पड़ता है।
उसका पति, आप लोग नाम जानते होंगे, पत्रिसियुस, ख्रिस्तीय था। और ये मोनिका तो एक अच्छे ख्रिस्तीय परिवार से थी। पता नहीं कैसे इनकी शादी इस प्रकार से हुई। तो इसके कारण से मोनिका को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। दूसरा कि वह पत्रिसियुस बच्चों के प्रति उतना रुचि नहीं रखता था। इस प्रकार से दोनों के बीच में तालमेल नहीं था, पति और पत्नी के बीच में। अतः अगस्तीन बचपन से ही बिगड़ता चला गया, बचपन से ही बिगड़ता चला गया। लेकिन मोनिका हिम्मत नहीं हारती है। अपनी विनती, प्रार्थना, त्याग, तपस्या द्वारा आंसू बहा बहा कर अपने पति का मन परिवर्तन करती है। पति का मन परिवर्तन हो जाता है और अंत में वह बपतिस्मा ग्रहण करता है, एक ख्रिस्तीय बनता है। एक पत्नी को अपने पति को इस प्रकार से सही रास्ते पर लाना उतना आसान नहीं है। फिर अपनी विनती प्रार्थना द्वारा अपने बिगड़े बेटे अगस्टिन को सही रास्ते पर ले आती है। उसके मेहनत के कारण, उनके आंसुओं के कारण आखिर में अगस्टीन सन 387 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में बपतिस्मा ग्रहण करता है। मिलान शहर में संत अमरुस थे, उसके हाथों से पास्का त्योहार के दिन में बपतिस्मा ग्रहण करता है और अपने जीवन को बदल देता है। यह है मोनिका की मेहनत का फल। आगे चलकर अगस्टीन एक पुरोहित बन जाता है, फिर हिप्पो का बिशप बनता है। हम जानते हैं हिप्पो कहाँ है। हिप्पो और संत अगस्तीन का देश अफ्रीका देश। प्रिय माता पिताओं एवं बच्चों, हम संत मोनिका और संत अगस्टीन के जीवन से शिक्षा लें। अनुशासन नहीं रहने से, घर में एकता नहीं रहने से क्या कठिनाई होती है, लेकिन हम उन कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। हम बालक यीशु के बारे में विचार करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना, वह कितने वर्ष के आयु में जेरूसलेम पास का त्यौहार मनाने गया था? 12 वर्ष की आयु। 12 वर्ष की आयु में बच्चे कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े कैसे दिखते हैं? मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं 9वीं आदि पढ़ते रहते हैं, 7वीं 8वीं ये सब पढ़ते रहते हैं। तो यही एक समय है जब बच्चे प्राइमरी में हैं, मिडिल स्कूल में हैं। यही एक समय है उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो संस्कार हम देना चाहते हैं इसी समय हम दे सकते हैं। अगर हम उनको अनुशासन में लाना चाहते हैं, सही रास्ते पर लेना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, तो यही एक समय है जब हम यह काम कर सकते हैं, जब बच्चे 12, 13, 14 वर्ष की आयु तक होते हैं। हम लोग एक कहावत सुने होंगे, गांव में सब बोलते हैं, दतुन खाने नहीं तो तोंबा खाने, दतुन खाने नहीं तो तोंबा खाने। मैं सोचता हूँ इसका अर्थ आप लोग समझते होंगे। जब कोई पौधा दतुन के समान छोटा है और वह टेढ़ा बढ़ रहा है, तो हम उसको सीधा कर सकते हैं डंडे का सहारा दे करके। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है, वह पौधा टेढ़ा ही बढ़ जाएगा और बाद में हम कहेंगे कि अरे
ये पौधा टेढ़ा बढ़ गया है, हम इसको सीधा करते हैं। सीधा नहीं कर पाएंगे। सीधा करना था तो उसको छोटे में सीधा करना था। तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। बड़े होने पर आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनको डांट नहीं सकते हैं, टेढ़े के टेढ़े रह जाएंगे। हम बालक यीशु के बारे में देखें, जब बालक यीशु मंदिर में खो गया था तो माता पिता को बहुत चिंता हुई। वे उसे खोजने गए। उन्हें मंदिर में पाने के बाद माता मरिया ने उनसे सवाल किया, उसको आपने सुना। माता मरिया और जोसेफ सोचते हैं कि हो सकता है बालक ने कोई गलती की है, हम लोग को बिना बताए क्यों यहाँ मंदिर में रह गया। इसलिए सवाल पूछती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिताजी और माएँ तुम्हारे कारण कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं। तो हमें भी जब हमारे बच्चे कभी कभी कहीं बाहर चले जाते हैं, माता पिताओं की आज्ञा के बिना, उनकी जानकारी के बिना, और बाहर जाने के बाद वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं। इसलिए जब लौटते हैं तो हमको सवाल करना चाहिए, बेटा तू कहाँ गया था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, बेटी तू कहाँ गई थी। कभी कभी उन्हें देखने भी जाना चाहिए, विशेष करके जब वे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में, मिडिल में पढ़ रहे तो, या हाई स्कूल में पढ़ रहे तो। और टीचरों से पूछना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ाई में कैसी है, उनका व्यवहार वगैरह कैसे है। आपको ज़रूर कुछ अच्छी बातें बताएंगे आपके बेटे बेटियों के बारे में, और कुछ उनमें कमजोरियां हैं उसको भी बताएंगे। जब कमजोरियां बताएंगे तो उसको आपको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कहना है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, कर सकती है। मुझसे, मैं फादर हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए जब फादरों ने मुझे कहा कि आप जो चर्च में कुछ बोलते हैं आवाज़ नहीं सुनाई देती है, मैंने उसको स्वीकार किया। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, स्वीकार करना है, तभी केवल हम लोग अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले चलेंगे। मोनिका भी अगस्टिन को रोम शहर में, इटली शहर में खोजने जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसका बेटा पक्का उड़ाव पुत्र बन गया था, पढ़ाई में बहुत तेज था। इसलिए हो सकता है पिताजी से पैसे लेकर के इटली चला गया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वहाँ पर उनका जीवन उड़ाव पुत्र के समान था। कैसे कैसे जीवन जी रहा था पता नहीं, लेकिन इतना तो है अपने जीवनी में उसने लिखा है उसका जीवन कितना खराब था, और बाद बहुत पछताता है। पछतावे के बारे में एक मोटी पुस्तक लिखा है अपने जीवन के बारे में। वह मोनिका अपने बेटे को खोजने जाती है, इटली जाती है, फिर वे मिलान शहर में मिलते हैं, और वहीं पर उसके साथ रहते के समय और बिशप अमरोस से निवेदन करती है कि उसके बेटे को सुधारे। अंत में माता की प्रार्थनाओं, त्याग, तपस्या, आंसुओं के कारण उसका फल क्या हुआ? संत अगस्टिन का मन परिवर्तन हुआ, और 33 वर्ष की आयु में, जैसे मैंने पहले बताया, 33 वर्ष की आयु में उसने बपतिस्मा ग्रहण की बिशप अमरोस के हाथों द्वारा, पास्का पर्व के अवसर पर, पास्का पर्व के अवसर पर। तो देखिए काफी उम्र के बाद वो बपतिस्मा ग्रहण करता है, तो इसके पहले उसका जीवन कैसे था होगा हम समझ सकते हैं। लेकिन बाद में वो अपनी माँ के साथ गांव लौट जाता है और माँ के साथ रहता है। बहुत रास्ते में अगर पढ़ेंगे
बहुत प्रेमपूर्वक बातचीत करते हुए लौटते हैं। क्या यीशु ख्रिस्त आज्ञाकारी नहीं थे? मंदिर में पाए जाने के बाद उसने अपने माता पिता से कहा, आप लोग उसको क्यों ढूंढते हैं? ढूंढने की क्या आवश्यकता है? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि मुझे अपने पिता के कार्य में लगे रहना है? लेकिन फिर भी अपने माता पिताओं की बात को सुन करके वो घर नाजरेत वापस जाता है और अपने माँ बाप के अधीन रहता है। हमने पाठ को सुना, अपने माँ बाप के अधीन रहता है, आज्ञाओं का पालन करता है। फिर जब हम काना के विवाह भोज के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे माता मरिया, तो महिलाओं का काम है भीतर बाहर जाना, वो माता मरिया काम कर रही है, देखती है कि उनके घर में दाखरस की कमी है। अब विवाह के समय दाखरस की कमी होना, ये तो गड़बड़ होने की बात है, लड़ाई झगड़ा हो सकती है। अपने बेटे के पास जाती है और कहती है, बेटा इनके पास दाखरस नहीं है, घट गया है। तो यीशु ख्रिस्त बोलते हैं, इससे आपको क्या? हाँ, इससे आपको क्या? घट गया है तो मेरा समय अभी तक नहीं आया है। तो नहीं आया है तो क्या वो कुछ नहीं करेगा? वह कच्चा पानी को दाखरस में बदल देता है और विवाह भोज को खुशहाली से भर देता है। उस परिवार में खुशहाली और शांति लाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त ये जो काना का विवाह भोज, ये 30 वर्ष के बाद की बात है, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है। तो बच्चे लोग, आप लोग यीशु से सीखें, उसके समान आज्ञाकारी बने, क्योंकि माँ बाप को आपके अनुशासनहीनता के कारण, आज्ञा पालन नहीं करने के कारण, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण बहुत तकलीफ होती है। वे रोते हैं, जैसे कि कुछ परिवारों में हम लोग देखते हैं। कुछ परिवारों में देखते हैं, एक परिवार अपने बच्चे को, विशेषकर लड़के बच्चे, इनको विशेष ध्यान देना है, उनको यहाँ वहाँ ले रहे हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई की ओर उसका ध्यान नहीं है। प्यार एवं सजा, हम लोग सोचते हैं अपने जीवन के हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को, बेटी को कुछ भी तकलीफ ना हो, जो मांगा, जितना मांगा हम दे दिए। बच्चे जब हट करते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो कभी कभी उनको डांटना चाहिए, कभी कभी सजा भी देना चाहिए। बाइबल में भी लिखा हुआ है, पुराने व्यवस्था में भी और नए व्यवस्था में भी। मैं आपको कोटेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन लिखा है, ईश्वर जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें दंड भी देते हैं। ईश्वर जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें दंड भी देते हैं। हम सजा देते हैं इसलिए नहीं कि हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, हम इसलिए दंड देते हैं कि हम उसको प्यार करते हैं, उसको अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, सुयोग्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, उनको हट्ठी रहने देंगे, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, तो बाद में हम लोगों को पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। कई माँ बाप अपने बच्चों के कारण रोते हैं। मैं भी परिवार सब घूमता हूँ तो माँ बाप हमको बताते हैं, अगर बच्चों को हम टेढ़े रास्ते पर चलने देंगे तो क्या होगा। एक युवक की कहानी सुनिए। एक युवक एक बार बहुत बड़ा अपराध करते हुए पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा मिली। फांसी के समय उसके माँ बाप भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो वो युवक फांसी लगने के पहले सजा देने वालों से कहता है, सिपाहियों, मुझे फांसी पर लटकाने के पहले
वहाँ पर जो मेरे माँ बाप खड़े हैं उनको फांसी पर लटकाइए। क्यों? क्योंकि आज मैं फांसी पर लटकने वाला हूँ उनके कारण से। क्यों? क्यों? कैसे उनके कारण से? क्योंकि उन्होंने छुटपन से ही हमको सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। मैं गलत रास्ते पर भी चल रहा था, गलत काम कर रहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं सोच रहा था कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, और छोटा छोटा अपराध करते करते मैं बहुत बड़ा अपराध कर डाला, जिसके कारण से आज मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। यदि मेरे माँ बाप छुटपन में मुझे रास्ता बताते, गलती होने पर गलत को बताते, सुधारने कल कहते, बेटा ये गलत है, वो गलत है, ऐसा मत करो, तो शायद मैं सुधर जाता। हमको तो उस समय क्या सही है क्या गलत है मालूम नहीं था। अगर उन लोग हमारा ख्याल रखते तो आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं लटकता, कह करके वो रोने लगता है। अतः माता पिताओं, आप बचपन से ही बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाइए, सही काम करना, आज्ञाकारी बनना इत्यादि आप सिखाइए, ताकि बाद में पछतावा करना ना पड़े। वे आपके सिर दर्द ना बने। बच्चे यह ना कहने पाएं कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। संत लूकस अध्याय 11 27-28 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु क्रिस्त एक दिन शिक्षा दे रहे थे, तो भीड़ में से एक स्त्री बोल उठती है, धन्य है वह माता, धन्य है वह माँ जिसने आपको जन्म दिया। ऐसा उसने क्यों कहा? यीशु के अच्छे कार्यों को, महान कार्यों को देख करके वो बोल उठती है, धन्य है वह माता जिसने आपको जन्म दिया। यीशु अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी माँ का नाम रोशन किया, अपनी माँ का नाम रोशन किया। संत अगस्तिन ने भी बाद में जब वे एक पुरोहित बन गए, बिशप बन गए, महान व्यक्ति बन गए, वे भी अपने बीते जीवन को देख करके कहते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, मैं आज तुझे धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तूने मेरे लिए एक अच्छी माँ दिया, क्योंकि तूने मेरे लिए एक अच्छी माँ दिया, इसलिए मैं महान व्यक्ति बन सका हूँ। आप माँ बाप भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए कि वे भी महान व्यक्ति बन सकें और वे यीशु के समान आपके नाम का रोशन करें। आपके पास आजकल पर्याप्त पैसे हैं, आप उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए आप उनको सही रास्ते पर चलना सिखाइए ताकि वे भी आपके नाम को रोशन करेंगे, आपके नाम की महिमा गाएंगे और वे भी संत अगस्तिन के समान कहेंगे, हे ईश्वर, मैं आज तुझे धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ, कलेक्टर हूँ, तहसीलदार हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, जो कुछ भी हूँ, ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि तूने मेरे लिए अच्छे माता पिता दिए, तूने मेरे लिए अच्छे माता पिता दिए। तो मैं यहाँ पर माताओं का कल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि घर को संभालने चलाने में पिताओं का भी उतना ही योगदान है, इसलिए मैं दोनों को संबोधित कर रहा हूँ। जब आपके बच्चे पढ़ लिख करके
आपके मेहनत के द्वारा आप उन्हें रास्ता दिखाए, उस कारण वे बड़े बन जाएंगे तो वे आपका नाम रोशन करेंगे। अपना नाम तो रोशन करेंगे ही और आपका नाम, माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। और मन ही मन अपने मन में नाच उठेंगे और खुशी से गीत गाएंगे। गिरजा का लागे आयो या बासिखा बाचा, गिरजा का लागे आयो या बासिखा बाचा, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना। हायेंग है जिया कालो, हायेंग है काया कालो, हायेंग है जिया कालो, हायेंग काया कालो, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना, ये से कोल कालागे आयो या बासिखा बाचा, ये से कोल कालागे आयो या बासिखा बाचा, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना। दाओ डरे एकागे आयो या बासिखा बाचा, दाओ डरे एकागे आयो या बासिखा बाचा, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नाना। हायेंग है जिया कालो, हायेंग काया कालो, हायेंग है जिया कालो, हायेंग काया कालो, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नानो, ये नेगा मलायाम्बो येसुस सेवा सुसर नानो। तो माता पिताओं, आप ऐसा जीवन जिए और बच्चों को ऐसा बनाएं कि आपका परिवार खुशहाली और शांति से भर जाए। यही मेरी शुभकामना है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। विश्व
दीना मैं विश्वास Pamitan Paul Kasnu en Petada Adalik kiri janu en Petada Dharmir gahi sangotan Bab gahi keman Bir gahi jajonan Sadam sadam Pujnan en mandan Ekil mere khan se josnu Tumi ungu dhar mein bakasnu vishwas Ek hai vishwas Hani bhai bahi Ki devna main vishwas प्यारे भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपा दानों से भर दे और उनमें एकता, शांति और प्रेम बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, संत मुनिका के पावन पर्व पर कलीसिया के भले चरवाहे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल किरकेट्टा, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों और सभी धर्म प्रचारकों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, पवित्र आत्मा के दिव्य वरदानों से भर दे, ताकि समस्त मानव कलीसिया का सुयोग्य रेवण बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, विश्व भर के सभी माताओं की संरक्षिका संत मुनिका के पावन पर्व पर हम सभी पल्लीवासी ईश्वर से मिले सभी कृपादानों और आशीषों के लिए हम सभी माता पिता और बाल बच्चों द्वारा आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमारा परिवार भी नाजरेत परिवार की तरह एक आदर्श संत परिवार बन सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू तो ज्ञान और प्रज्ञा का दाता है। पढ़ने वाले सभी बेटे बेटियों पर अपनी आशीष दे। नौकरी के लिए कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करे। और जो बच्चे सांसारिक मोह माया, कई प्रकार के नशा, बुरी आदतों और पापमय जीवन जीने के कारण परिवार और ईश्वरीय प्रेम से दूर भटक गए हैं और दिशाहीन हो गए हैं, ऐसे बच्चों को संत मुनिका के मध्यस्थता प्रार्थना द्वारा इनका मन और हृदय परिवर्तन हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे चंगाई दाता ईश्वर, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। जो संक्रमित और बीमार हैं, उन्हें तो जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर और इस विपत्ति के समय तो उन्हें सुरक्षित रख। और जो माता पिता और बाल बच्चे
कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित एवं दुखित हैं। हे पिता ईश्वर, तो उन्हें अपनी सामर्थ्य, शक्ति एवं दिव्य हाथों की स्पर्श द्वारा और चमत्कारिक शक्तिशाली शब्दों से चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार संत मुनिका के पारिवारिक जीवन में घोर दुख, संकट और विपत्ति थी, ऐसे घड़ी में भी संत मुनिका ईश्वरीय विश्वास में अटूट और अडिग बनी रही। आशावान और धैर्यपूर्ण प्रार्थना द्वारा अपने पति, बेटा अगुस्टीन और परिवार को एक नया जीवन और एक आदर्श माँ तथा परिवार बनाने की असीम कृपा की। वैसे ही सभी माताओं को भी संत मुनिका के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा एवं बल प्रदान कर, ताकि सभी की प्रार्थनाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे देश के सभी शासकों एवं प्रशासकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सद्बुद्धि और विवेक से भर दे, ताकि सभी लोगों के लिए न्याय, सुरक्षा एवं भलाई का कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हम सब की प्रार्थनाएं सुन, सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के वृहद परिवार में शामिल हों। ऐसे ही कृपा कर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। Mana yo dor bara
विश्व को प्रभु परमेश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, यह हमें तेरे उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज का फल है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंतकाल तक। धन्य है तू विश्व को प्रभु परमेश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। भाई और बहन, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत मुनिका के स्मरणोत्सव पर हम यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें पाप क्षमा और अनंत मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और इनकी पूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सभी संतों और सरदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से
तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, या तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त का शरीर का रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। क्या है हमारे विश्वास का रहस्य। एक साथ ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्त प्रदुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात दोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पति पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पुत्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर था एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा और ईश्वर की माता होने वाले तेरे बिना के प्रभुता के संपूर्णता सभी संतों के साथ हमें भी बड़े आनंद के साथ भागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थना का अक्षर भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करी। अपने सेवक संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष मानव के पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करो। हे पिता, तेरी सेवा उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को और विशेष करके स्वर्गीय विक्टोर मीर को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए प्रभु सिद्धार्थ चुके हैं। हम लोग ये वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक विरुद्ध होते रहें। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जिनसे संसार के सभी
सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संत भूमिका के त्यौहार के खुशी के अवसर पर चलिए हम लोग एक साथ ईश्वर की महिमा गाते हैं। इन्हें प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं साथ ईश्वर माता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर आज के जो निवेदन या मिस्सा के लिए मतलब चढ़ा रहे हैं उसके लिए, और हमने जो निवेदन चढ़ाया है उसके लिए पिता परमेश्वर से, जो कि हमारा पिता है, हमें सब कुछ दे सकता है, पूरे विश्वास के साथ भक्ति के साथ वही प्रार्थना बोलें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों को प्राप्त हो। आमीन।
परस्पर प्रेम भाव रखिए। धर्म सिपाही मेड़ हो, हे दिल का पावन उदयनी। हे माया दया नानी, हे माया दया नानी। धर्म सिपाही मेड़ हो, हे दिल का पावन उदयनी। हे माया दया नानी, हे माया दया नानी। धर्म सिपाही मेड़ हो, हे दिल का पावन उदयनी। हे मांगे जीवनी गजाए, हे मांगे जीवनी गजाए। देखिए, ईश्वर का मेहमनाव से देखिए जो संसार के पाप और दुख कष्ट हर लेते हैं और प्रेम से अपने स्वर्ग भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। धन्य है हम सब जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, क्या आपने कहा, किंतु सत्ता दीजिए, मेरी आत्मा को। John Handina Prabhu Yesu ninggal Nyokan Cina Pakai as peranandam ki Heder mekhata Pakai as peranandam ki
परिवार में रहा और अपनी उपस्थिति से जो अवसर पर मिले उस परिवार को परिचित किया, तो हमारे परिवार में भी निवास जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उनके परिवार में भी कुछ निवास है, उनके परिवारों को अपनी आस्था कृपा से भर, उन्हें किस प्रकार की बुराई से माँ बाप को कृपा दे, वे अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से कर सकें, उन्हें सही रास्ते पर ले चलें और उन्हें योग व्यक्ति बनाएं। उनके परिवार को शांति, खुशहाली में प्रेम से भर दे और उनके परिवार में ईश्वर का राज्य, ईश्वर का राज्य सदा बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र नाम में। स्वर्ग राज्य की खोज करने वाला उस व्यापारी के सदृश है जो अच्छे अच्छे मोती खोज रहा था। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वह मोती खरीद ली। हम प्रार्थना करें। हे सरस्वतीमान ईश्वर, शांत मुनिका के पर्व दिवस पर हम इस दिव्य प्रसाद से प्रकाशमान और प्रज्वलित हो उठें। पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर हम भले कार्यों में अधिकाधिक लगे रहें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर